हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के उस स्पेशल फोर्स के बारे में जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है और इस बात पर हमें गर्व भी होता है। जैसे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडो है और एयर फोर्स की स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडो है, ठीक उसी तरह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स मरीन कमांडो यानी मार्कोस है। मार्कोस को खासकर ऐसे ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है जिसके बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, लेकिन हाँ, ऐसी ही है हमारी मार्कोस। और आज हम लोग इस वीडियो में मार्कोस के बारे में ही जानने वाले हैं। वैसे मार्कोस के बारे में पब्लिक डोमेन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वेलकम फ्रेंड्स। वैसे दुनिया का सबसे खतरनाक कमांडो यूएस नेवी सील्स को माना जाता है, बट मार्कोस कुछ हद तक उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले मरीन कमांडो यानी मार्कोस की हिस्ट्री को जान लेते हैं। मार्कोस कमांडो को खासकर पानी के अंदर ऑपरेशंस करने में महारत हासिल होती है, इसलिए मार्कोस को मगरमच्छ भी बोला जाता है। इसके अलावा मार्कोस को आमतौर पर दाढ़ी वाला भेस के कारण टेररिस्ट इनको डर से दाढ़ी वाला फौज भी बुलाया करते हैं। मार्कोस की स्थापना को लेकर बहुत सारी थ्योरीज है। कई सोर्सेस बताते हैं कि मार्कोस की स्थापना 1985 या 1989 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स के रूप में हुई थी, बट इंडियन नेवी का कहना है कि इंडियन नेवी स्पेशल फोर्स यानी IMSF को 1987 में बनाया गया था, जिसको उस टाइम INS अभिमन्यु के साथ लोकेट किया गया था और बाद में एक व्यक्तित्व देने के लिए 1991 में इसके नाम को MCF यानी मरीन कमांडो फोर्स में बदल दिया गया, जिसको हम आज आमतौर पर मार्कोस के नाम से भी जाना करते हैं। मार्कोस का हेडक्वार्टर INS कर्ण और विशाखापट्टनम में स्थित है। मार्कोस सभी प्रकार के ऑपरेशंस में कैपेबल होती है, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे जमीन पर कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना हो या फिर चाहे हवाई हमला करना हो। मार्कोस को हर प्रकार के सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन चूंकि मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है, इसलिए ये समुद्री ऑपरेशंस में ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है। मार्कोस हमेशा ही अलग अलग कंट्री के स्पेशल फोर्सेस के साथ एक संयुक्त अभ्यास करती रहती है। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 2012 तक इंडियन नेवी के पास अप्रॉक्स 2000 मार्कोस कमांडो थे। हालांकि एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल पाया है क्योंकि मार्कोस कमांडो की आइडेंटिटी ज्यादातर गुप्त रखी जाती है। यहाँ तक कि किसी फैमिली वाले को भी नहीं पता होता कि उनकी ही फैमिली में कोई मार्कोस है। जैसे हमारे बिहार में बोला जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो उसी तरह मार्कोस कमांडो भी हर तरह के सिचुएशंस में दुश्मनों पे भारी पड़ते हैं। चाहे कहीं हवाई हमला करना हो, चाहे कहीं एयर ड्रॉप करना हो, चाहे गोरिल्ला वॉर टेक्निक से वॉर करना हो, या फिर अंडर वाटर डिमोलिशन करना हो, या फिर टेररिस्ट को ढूंढकर मारना हो, या हॉस्टेजेस को बचाना हो, या कोई स्पेशल ऑपरेशंस हो, चाहे दुश्मनों के किसी खुफिया ठिकानों को नष्ट करना हो, और भी बहुत सारे वॉर टेक्निक्स में मार्कोस कमांडो को महारत हासिल होती है। मार्कोस कमांडो अब तक बहुत सारी ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुकी है, चाहे 1987 का ऑपरेशन पवन हो या फिर 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, जिसे मार्कोस ने एक तख्ता पलट से मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की लोकतांत्रिक सरकार को बचाया था, या फिर चाहे 1991 का ऑपरेशन तासा हो। इसके अलावा 1999 में इंडिया पाकिस्तान के बीच करगिल वॉर में मार्कोस कमांडो इंडियन आर्मी के साथ शामिल थे, और 2008 का मुंबई आतंकवाद हमले में भी मार्कोस ने NSG कमांडो की हेल्प करी थी। और फिर मार्कोस कमांडो अभी के टाइम पर चाइना की आर्मी के खिलाफ पूर्वी लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ पैंगोंग सो झील के आसपास के इलाके में तैनात है। अगर मार्कोस के वेपन्स की बात करें तो इनके पास बेरेटा 92 FS और ग्लॉक जैसे पिस्टल्स होते हैं, और फिर M4 कार्बाइन जैसे असल्ट राइफल्स भी होते हैं। इसके साथ स्नाइपर राइफल, सब मशीन गन, लाइट मशीन गन, सपोर्ट वेपन्स और भी बहुत सारे वेपन से लेस होते हैं, जिसे किसी भी दुश्मन का पलक झपकते ही काम तमाम किया जा सकता है। तो ये था हमारे मार्कोस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो आइए अब जानते हैं कि आप कैसे बन सकते हो मार्कोस। तो मार्कोस बनने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन नेवी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन नेवी बनने के बाद ही आप मार्कोस कमांडो के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। मार्कोस कमांडो का सिलेक्शन टोटल 4 फेजेस में होता है। पहला फेज होता है प्री सिलेक्शन, जिसको एनरोलमेंट के नाम से भी जाना जाता है।
ये बेसिकली 3 दिनों का होता है। जितने भी ऑफिसर्स इसमें सेलेक्ट होते हैं उसके बाद उनको 5 वीक के सिलेक्शन प्रोसेस में भेजा जाता है। ये 5 वीक का सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ होता है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस 5 वीक को हेल वीक भी बोला जाता है। और उसके बाद दूसरा फेज होता है सिलेक्शंस, जिसमें कैंडिडेट को दिया हुआ टास्क कंप्लीट करना होता है, जैसे सुबह और रात को 20 किलोमीटर की दौड़, और वो भी 60 kg वेट को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे डेंजर वर्क दिए जाते हैं, जैसे 25 मीटर की दूरी से एक निशाने पर फायर करना होता है और उसके ठीक बगल में ही एक साथी कैंडिडेट्स को खड़ा कर दिया जाता है। और तीसरा फेज होता है बेसिक एसएफ ट्रेनिंग। ये टोटल 10 वीक का ट्रेनिंग होता है, जिसको आईएनएस अभिमन्यु पर लोकेट किया जाता है। और फोर्थ फेज होता है एडवांस एसएफ ट्रेनिंग। इसमें कैंडिडेट को दिए हुए टाइम पर टास्क को हर हालत में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा इसमें पारा जंपिंग, एंटी हाईजैकिंग, काउंटर टेररिज्म, कंधे से चलाई जाने वाली मिसाइलों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें कमांडो को लैंग्वेजेस भी सिखाए जाते हैं, जैसे अरेबिक या मैंड्रिन, और भी बहुत सारी भाषाएं इस ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है। इन चारों प्रोसेस के बाद कमांडो इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो दौड़ते हुए या फिर मिरर में देखकर ही टारगेट पर सटीक निशाना लगा लेते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में मार्कोस को और पावरफुल बनाने के लिए इंडियन नेवी इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम यानी ICS खरीदेगी, जो मार्कोस को उसके टारगेट को अचीव करने में और भी हेल्प करेगी। आई होप कि आपको मार्कोस कमांडो के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई होगी। ये कमांडो आपके लिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए मार्कोस के सेक्रीफाइस के लिए आप लोग कमेंट में मार्कोस यू रॉक जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे इस चैनल पर आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।